नमस्कार दोस्तों, पाणिनि पाठशाला में आपका स्वागत है। पाणिनि पाठशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसका एक नंबर है। आपको कोई शंका या समाधान होने पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। पाणिनि पाठशाला कक्षा 6 से 12 तक के लगभग सभी विषयों को कवर करती है। मुख्यतः इसमें जैसे संस्कृत का मैं ले रहा हूँ, इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के अन्य विद्वान हैं। गणित है, विज्ञान, सामान्य विज्ञान इत्यादि के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे पास हैं जो विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। आप सब लोग उन वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई वीडियो अच्छा लगने पर उसे लाइक करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की सेमुसी नामक संस्कृत पुस्तक से ले रहे हैं पहला पाठ। सेमुसी पुस्तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। मुख्यतः जैसे दिल्ली के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में सेमुसी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में शामिल किया गया है। चैनल के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पश्चात इसका बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। वीडियो अच्छा या बुरा लगने पर जो कुछ भी लगे आपको जैसा, उस पर कमेंट अवश्य करें और जानकारी दें। उससे हमें फीडबैक मिलता है और सुधार की गुंजाइश भी रहती है और नए अच्छे कमेंट से नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगने पर अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रथम पाठ भारती वसंत गीति ही। यहाँ पर कुछ पाठ के अर्थ को ले लेते हैं। जैसे भारती, ये शब्द जो यहाँ पर आया गया है वह सरस्वती के लिए आया है। सरस्वती या फिर वाणी जो देवी है उसके लिए भारती शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके विषय में यहाँ पर वसंत का गीति यानी वसंत का एक गान किया गया है। और इस पाठ में कवि सरस्वती से प्रार्थना करता है कि वह वीणा बजाए और उसके लिए वह सरस्वती के सामने वसंत की विशेषताएं और वसंत का वर्णन करता है। इस पाठ के लेखक पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। माना जाता है कि इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और उनका ये संग्रह, जिस संग्रह से हमारा ये पाठ है वह काकली नामक संग्रह से लिया गया है। ये संग्रह प्रकाशित हो चुका था। संस्कृत साहित्य के बहुत सारी विधाओं पर कवि ने अपनी कलम चलाई है, जैसे गीत हैं, गजल हैं, श्लोक इत्यादि अनेक विधाओं पर चलाई है। इस पाठ में कवि वाणी की देवी माँ सरस्वती से वंदना करते हुए कामना करता है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसकी ध्वनि से मधुर मंजरियों से पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयलों का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमरायों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का कलकल की ध्वनि करता हुआ जल वसंत ऋतु में मनमोहक हो उठे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता जनमानस के लिए नवीन चेतना का आह्वान करती है। निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसारशालाः। सबसे पहले हम कुछ संधियां देख लेते हैं। जैसे पहली संधि यहाँ पर है नवीनाम अय, तो यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए नवीनाम प्लस अय, इस प्रकार इसको संधि विच्छेद होगा। दूसरा यहाँ पर संधि है लसंतीह, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। लसंती का जो ई है और इह का ई दोनों मिलकर दीर्घ इकार हो गया है, लसंतीह। आइए अब चलते हैं इसको समझने के लिए। किसी भी श्लोक को समझने के लिए मुख्यतः उसका अन्वय करना बहुत आवश्यक है। अन्वय में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया को रखा जाता है। इससे हमारी वाक्य संरचना स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत काव्य के अंदर जब भी कोई श्लोक होता है तो श्लोक में छंद की बाध्यता के कारण कई बार कर्ता, कर्म और क्रिया को इसी ऑर्डर से रखकर यानी वाक्य के क्रम में न रखकर अन्य क्रम में रखना होता है। इस वजह से जब हम अन्वय करते हैं तभी हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो अन्वय करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता को पहचानना होता है, फिर कर्म को पहचानना होता है और फिर क्रिया को पहचानना होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अय वाणी यानी हे वाणी, हे सरस्वती देवी, वीणाम निनादय, वीणा बजाओ, ये मुख्य लाइन है और यह लाइन प्रत्येक श्लोक के अंदर है। अतः प्रत्येक श्लोक के साथ आपको ये लाइन जोड़नी है कि हे वाणी, हे सरस्वती देवी, वीणा को बजाओ। बाकी सारी चीज़ें जो होगी वह उसके कोई विशेषण हो सकते हैं या कोई दूसरे उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर वीणाम इस में द्वितीय विभक्ति एकवचन है, अतः इसका विशेषण होगा नवीनाम। कैसी वीणा बजाओ? नवीनाम।
नवीन वीणा बजाओ। और क्या करो, तो यहाँ पर देखें गीतिम गाय यानी गीत गाओ। गीति कैसी हो, तो करें मृदुम यानी कोमल, कोमल गीत गाओ। और वह गीत कैसा हो, तो करें कि ललित नीति लीनाम, उसमें ललित यानी सुंदर सुंदर, नीति यानी नीति की बातें, और उसमें लीन यानी स्पष्ट हो, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत हो, ऐसा आप गाओ। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाहा सरसाहा रसालाहा लसंती। तो यहाँ पर भी मुख्य लाइन क्या है, रसालाहा लसन। रसालाहा यानी आम्र वृक्ष, लसंती शोभायमान हो रहे हैं। आम्र वृक्ष कैसे हैं, तो पहला विशेषण है सरसाहा, रसों से युक्त, रस से भरे हुए, रस से परिपूर्ण, यानी सरस यानी सुंदर भी कह सकते हैं, और सरस का दूसरा अर्थ रस से परिपूर्ण भी हो सकता है। दूसरा उसका विशेषण है मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला। मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी मंजरियों से, पिंजरी यानी पीले पीले, भूत माला यानी जो माला बन गई है ऐसे, मधुर मंजरियों से पीली हुई सरस आम के वृक्षों की माला यहाँ पर शोभायमान हो रही है। कहाँ पर, यह वसंती, इस वसंत ऋतु में। और क्या हो रहा है इस वसंत ऋतु में, बता रहे हैं कि कलापाहा लसंती, कलापाहा यानी समूह, लसंती शोभायमान हो रहे हैं। कलापाहा किसके हैं, कलापाहा यानी समूह, किसके समूह हैं, तो ये कोयलों के, कोकिला यानी कोकिलों के यहाँ पर समूह है। और वह समूह कैसा है, तो बता रहे हैं कि ललित कोकिला काकली नाम, ललित यानी सुंदर, कोकिला यानी कोयलों के कुंजन से, काकली यानी कोयलों के कुंजन से शोभायमान, ऐसे कलापाहा समूह है। अतः इस वसंत ऋतु में, ये जो इतनी सुंदर वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु में अंदर निश्चित रूप से हे सरस्वती देवी तुम अपनी वीणा को बजाओ। मैंने इस पाठ के अंदर शब्दार्थ और उनके प्रसंग, संदर्भ और सरलार्थ इत्यादि दे रखे हैं। ये PDF में अपनी ब्लॉग पर मैं डाल दूंगा, पाणिनि पाठशाला.blogspot.com पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप लिंक पे जाकर आप तुरंत इन सारे टेक्स्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। वहति मंदम मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजायास सवानैर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवी नाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। तो यहाँ पर भी देखें, मूल लाइन यहाँ पर भी वही है कि अयवाणी, हे सरस्वती माँ, नवीनाम यानी नवीन, वीणा यानी वीणा को निनादे बजाओ। वीणा कब बजानी है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि पंक्तिम आलोकय, पंक्ति को देखकर। सवाल है कि ये पंक्ति किसकी, तो इसका उत्तर है मधु माधवी नाम, यानी मधु माधवी की जो लताएं हैं उन लताओं की पंक्ति है, इस पंक्ति को देखकर तुम वीणा बजाओ। वह मधु माधवी की जो कैसी है, तो बता रहे कि नताम, वो झुकी हुई है। वह जैसे नदी है, तो नदी के अंदर प्रवाह के अंदर वे झुक गई है, और वे क्या कर रही हैं कि मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे जो बह रही है। कौन बह रहा है, तो करे कि समीरे, धीरे धीरे जो है हवा बह रही है, पवन बह रही है। और उस पवन में क्या है, सनीरे, सनीरे यानी उसमें पानी की जो वाष्प की जो बूंदें हैं, यानी बिल्कुल जैसे शाम के समय नदी के किनारे जल बिंदुओं से पूरित हवा, ठंडी ठंडी हवा आती है, वैसी समीर बह रहा है। और वह समीर कहाँ पर बह रहा है, तो बता रहे हैं कि तीरे, किसी तीर पर। सवाल है कि तीर किसका है, तो करे कि कलिंद आत्मजाया। कलिंद, कलिंद यहाँ पर एक पर्वत का नाम है। कलिंद पर्वत से यमुना नदी निकलती है, इसलिए यमुना नदी को कहा जाता है कालिंदी। इसलिए यहाँ पर शब्द है कलिंद आत्मजाया। कलिंद यानी कलिंद नामक पर्वत की आत्मजा, आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री। यहाँ पर अर्थ हुआ कलिंद पर्वत की पुत्री अर्थात यमुना नदी, या फिर कालिंदी नदी के तट पर, जहाँ पर जल बिंदुओं से पूरित वायु बह रही है, और वहाँ पर एक मधुमाधवी की जो लता है वह झुकी हुई है, और उनकी एक पंक्ति है, पूरी लाइन से बहुत सारे झुके हुए हैं। इन सब को देख कर तुम वीणा बजाओ। यहाँ पर एक चीज और है, वह है सवानीर। सवानीर तीरे यानी वह तट कैसा है, वह तट ऐसा है जहाँ पर वानीर, वानीर का मतलब होता है बेंत, तो बेंत की बहुत सारी जो लताएं हैं वे भी उस तीर पर हैं। तो इस प्रकार इस पूरे श्लोक का अर्थ होगा कि यमुना के बेंत की लताओं के घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इसके श्लोक के लिए आप, शब्दार्थ के लिए आप PDF को कंसल्ट करें, हमारे ब्लॉग पर जाएं और इसको देखें। इसमें सरलार्थ और भावार्थ भी बता रखा है, प्रसंग भी लिखे हुए हैं, जैसा कि एग्जाम में आता है। अगर परीक्षा में जो है
सप्रसंग व्याख्या आती है, तो आप बता सकते हैं कि सप्रसंग को कैसे लिखना है और संदर्भ को कैसे लिखना है। इसमें आपको कवि का नाम लिखना होता है और पाठ्य पुस्तक का जो पाठ का नाम होता है वो भी लिखना होता है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मधुकुंजे स्वननन्ति तंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। यहाँ पर संधि देख लेते हैं सबसे पहले। तो संधि में देखें तो यहाँ पर देखें मलय मारुत एक शब्द अलग से हैं और उच्चुंबित अलग शब्द हैं, यहाँ पर गुण संधि है। दूसरा यहाँ पर देखें स्वनंतीन और तति, तो तति शब्द है, तति का यहाँ ततिम शब्द बनाया हुआ है और यहाँ से प्रेक्ष्य अलग होगा। और इसमें देखें मलिनाम अलिनाम, दो शब्द हैं मलिनाम अलिनाम, तो यहाँ पर ये जो म है, म के अंदर अ है तो अलग कर लेंगे मलिनाम अलिनाम। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, तो अन्वय से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अय वाणी वीणाम निनादय हमें सब में जोड़ना है, ये तो हमें जोड़ना ही है कि हे वाणी, हे सरस्वती देवी तुम वीणा बजाओ। अब वीणा कब बजाओ या कैसे बजाओ, तो बता रहे हैं कि ततिम प्रेक्ष्य, तति को देखकर। तति का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन, उस लाइन को देखो। अब वो लाइन है किसकी, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अलिनाम ततिम प्रेक्ष्य। अली यानी भ्रमर, अली का अर्थ क्या होता है, भ्रमर। जो भौरे होते हैं, आपको पता है कि भौरे कहीं पुष्प पर, कहीं लताओं पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर एक लाइन से, एक पंक्ति से बहुत सारे भ्रमर बैठे हुए हैं, उस भ्रमरों की पंक्ति को देखकर तुम वीणा बजाओ। अब सवाल है कि वह भ्रमर क्या कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि स्वनंतिम यानी स्वनन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, वे अपनी आवाज़ कर रहे हैं। ऐसे आवाज़ करते हुए भ्रमरों की पंक्ति को देखकर वीणा बजाओ। और विशेषण क्या है, यानी भ्रमर कैसे हैं, अलियों की पंक्ति कैसी है, तो बता रहे हैं कि मलिनाम यानी मलिन। वे क्योंकि डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, इसलिए यहाँ पर मलिन अर्थ में लिखा गया है कि वे काले रंग के जो भ्रमरों की गुंजायमान करते हुए पंक्ति को देखकर तुम वीणा बजाओ। अब सवाल है कि वे ऐसा ये गुंजन कहाँ हो रहा है, वे भ्रमर कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं बहुत सारे जगह जगह जहाँ पर भ्रमर हैं, तो यहाँ पर जितने सारे सप्तमी विभक्ति के विशेषण मिलेंगे वे सारे इसके विशेषण मिलेंगे। जैसे मंजू कुंजे यानी मंजूलता के कुंज में, पुष्प कुंजे यानी पुष्पों के समूहों पर, और कहाँ पर हैं, पादपे यानी बहुत सारे पेड़ों पर। अब पादप कैसे हैं, तो बता रहे कि ललित पल्लवे, ऐसे पादप यानी ऐसे पेड़ जहाँ पर ललित यानी सुंदर सुंदर पल्लव लगे हुए हैं, पल्लव यानी पत्ते, तो सुंदर सुंदर जो हैं पत्ते वहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे वृक्ष उन पर भी भ्रमर बैठे हुए, उनकी पंक्ति है, उस पंक्ति को देखकर तुम वीणा बजाओ। यहाँ पर एक और विशेषण बच गया है कि वे पादप कैसे हैं, यानी वे पेड़ पौधे कैसे हैं, तो बता रहे हैं कि मलय मारुत उच्चुंबिते। मलय, मलय का मतलब होता है चंदन, चंदन यानी मलय जो एक पर्वत भी माना जाता है, ठीक है ना, उससे जो मारुत यानी जो हवा आ रही है, यानी चंदन की खुशबू से युक्त हवा आ रही है, उससे उच्चुंबित, उच्चुंबित का मतलब है सुवासित, सुवासित का मतलब है उसमें अच्छी अच्छी महक आ रही है। तो जिसको मलय पर्वत से आने वाली सुंदर हवा है, वह हवा जिनको स्पर्श कर रही है, ऐसे ललित पल्लवों वाले पादपों पर भ्रमरों की पंक्तियां बैठी हुई हैं, और पुष्प के कुंजों पर भ्रमरों की पंक्तियां बैठी हुई है। मंजू कुंजों यानी पेड़ पौधे होते हैं और एक तरह से कुंज यानी कुटिया की तरह बन जाते हैं, आच्छादन सा हो जाता है, जहाँ पर आप गर्मी में बैठकर आराम कर सकते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं मंजू कुंज। तो ऐसे कुंजों के अंदर भी भ्रमरों की पंक्तियाँ गुंजायमान कर रही है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ होगा कि मलय पर्वत से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प कुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भ्रमरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती देवी नवीन वीणा को बजाओ। इसके शब्दार्थ हैं और उसके लिए आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर जाएं और वहाँ पर आप चेक करें। चौथा श्लोक है लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेन्दु उच्छ्लयित कांत सलिलं सलिलं त्वाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। तो यहाँ पर देखें इस श्लोक के लिए तो मुख्य हमने जैसे कहा कि इसमें एक पंक्ति फिक्स है, जैसे अयवाणी वीणाम निनादय, हे सरस्वती माँ तुम वीणा बजाओ। अब वीणा कैसे बजाओ, कब बजाओ, या तुम्हारे वीणा बजाने से क्या होगा,
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तव वीणाम आकरणीय। तव तव का मतलब होता है तुम्हारी, तुम्हारी वीणा को आकरण यानी सुनकर। जब तुम्हारी वीणा जब तुम बजाओगी तो तुम्हारी वीणा को सुनकर कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ चीज़ें नई नई होंगी, अतः तुम वीणा को बजाओ। अब सवाल है कि वीणा कैसी है, तो वीणा का विशेषण क्या है? अदीनाम। दीन का मतलब होता है गरीब, दीनहीन जो होता है, लेकिन यहाँ पर अदीन, अदीन का मतलब है ओजस्वी, जिसमें ओजस्व हो, पर बिल्कुल जिसको सुनकर बिल्कुल जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, ऐसी वीणा। तो यहाँ पर अदीनाम वीणाम, ऐसी तुम वीणा बजाओ और उस वीणा को सुनकर क्या होगा? तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। एक है सुमम चलेत। सुमम का मतलब अर्थ असल में सुमन है, यानी जो पुष्प जो होता है उसका पर्यायवाची है सुमम, यानी सुमन भी जो है यानी पुष्प भी हिल उठे और हिलने लगे, बिल्कुल महकने लगे। दूसरा एक और है सलीलम उच्छलेत। सलीलम यानी पानी, जल जो होता है वह उच्छलित, वह उछल उछल के चलने लगे, जैसे चल चल की ध्वनि के साथ चलने लगे। तो जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर कालीन नदी बह रही है, तो कालीन नदी का जो जल है वह कल कल करती हुई ध्वनि करता हुआ चलने लगे। ऐसी तुम सुंदर और अदीनाम यानी ओजस्वीपूर्ण वीणा को बजाओ। अब कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो देखते हैं कि सुमम यानी जो पुष्प है वह कैसा है या वो कहाँ पर है। तो वह पुष्प किसका है? तो लता नाम सुमम, वो लताओं पर लगे हुए पुष्प हैं। और कैसा है सुमम? तो करे कि शांतिशीलम। शांति का मतलब बिल्कुल शांत जिसका चरित्र है, लेकिन जैसे ही वह वीणा सुनेगा वह चलित, वह चलने लगेगा, वह बिल्कुल चलने लगेगा। और कैसा है वह शांत? तो करे कि नितांतम, पूर्णतया शांतिशील वाली जो लताएं हैं उन लताओं पर लगा जो पुष्प है वह भी तुम्हारी वीणा को सुनकर चलने लगे, गतिमान हो जाए। और यहाँ पर देखें कि वह सलील यानी पानी कैसा है? तो कह रहे कि नदी नाम कांत सलीलम। नदी नाम यानी नदियों का जो पानी है, जो कि सुंदर पानी है, वह भी सलीलम, लीला के साथ, बिल्कुल हाव भाव के साथ, बिल्कुल आवाज करते हुए, वह अपनी लीला दिखाते हुए, वह विभिन्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न करते हुए वह उछले, तो वह चलने लगे, उछल उछल के उसको चलने लगे। इस प्रकार यहाँ पर ये श्लोक में बताया गया है। उसको देखें कि तुम्हारी हे वीणा सरस्वती माँ, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं का जो नितांत शांत सुमन जो पुष्प हैं वो हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार ये आपका पाठ है। इसके अर्थ के लिए और शब्दार्थ भी आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को देखें और करें। यहाँ पर संधि एक साथ मैंने दे रखी है आपके सुविधा के लिए, तो इन चीज़ों को भी आप एक साथ करें। कुछ के श्लोकों की संधि मैंने साथ साथ में लिख रखी है, आप उनको जरूर देखें। जैसे यहाँ पर बीच में था एक संधि कलिंद आत्मजाया, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक जो विसर्ग है, तो यहाँ पर ये जो आधा स है वो विसर्ग के रूप में कंट्रोल हो जाएगा। तो कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे है। और एक और यहाँ पर है पंक्तिम आलोक्य, तो ये यहाँ पर संधियाँ ब्लू कलर में दे रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। आइए चलते हैं सवालों पर। अभ्यास कार्य पहला है एक पदेन उत्तरम, यानी एक पद में ही उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर देखें कि कवि ही काम संबोधयति, कवि किसे संबोधित करता है? तो हमने देखा कि कवि यहाँ पर वाणीम यानी वाणी को संबोधित कर रहा है। वाणी को हम भारती कह सकते हैं, इसलिए भारती को भी जब काम है तो काम का उत्तर द्वितीय व्यक्ति है, अतः इसका उत्तर देते समय हमें द्वितीय व्यक्ति लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भारतीम। अगर यही सवाल पूर्ण वाक्य में उत्तर के लिए रूप में आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि जो काम है इस काम की जगह वाणी या भारती सबको लिख देंगे और बाकी पूरा वाक्य से हम लिखेंगे। जैसे अगर यही सवाल आ जाता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप इसका उत्तर देंगे कवि ही वाणीम संबोधयति। दूसरा सवाल है कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति। कवि ही यानी कवि, वाणीम यानी वाणी से, काम वादितुम किसे बजाने के लिए, प्रार्थयति प्रार्थना करता है, वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर काम को क्या करेंगे, हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे वीणाम, यानी कवि वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। अगर यह भी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो तो आप क्या बोलेंगे, कवि ही वाणीम वीणाम वादितुम प्रार्थयति। तीसरा सवाल है कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति,
यानी कवि किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो आप क्या करेंगे, इसका उत्तर देते समय कीदर्शिम का जगह इसका उत्तर लिखेंगे, यानी कैसी वीणा। तो हमने देखा था कि वह वीणा कैसी है, नवीनाम, वह नवीन वीणा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखने की मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप इसको नवीनाम इस प्रकार लिखेंगे, ये हटा देंगे नवीनाम। इसका उत्तर इस प्रकार का होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है। नवीनाम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, ये इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। एक पद में ही उत्तर देना हो तो आप इसको खाली नवीनाम लिखेंगे। अगला है गीतिम कथम गातुम कथयति, यानी गीतिम यानी जो गीत है उसको कथम किस प्रकार गातुम गाने की कथयति कहती है। तो यहाँ पर देखें इसका उत्तर है मृदुम, यानी बिल्कुल कोमल स्वर में गीत गाने के लिए प्रार्थना कर रही है। अगर यही पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो तो क्या करेंगे, कथम शब्द को हटाकर कथम की जगह मृदुम शब्द लिख देंगे और इस प्रकार पूरा वाक्य में उत्तर बनेगा गीतिम मृदुम गातुम कथयति। अगला सवाल है सरसाहा रसालाहा कदा लसंति। सरसाहा यानी रस भरे हुए, रसालाहा यानी आम्र वृक्ष, कदा कदा लसंति यानी कब शोभायमान होते हैं। तो यहाँ प्रश्नवाचक कौन सा है, कदा यानी कब। जब भी कदा इत्यादि शब्द हो जैसे, तो उसका उत्तर जब समय में बताना हो तो आप सप्तमी विभक्ति में बताते हैं। यहाँ पर देखें वसंते यानी वसंत ऋतु में, तो वसंत ऋतु में यहाँ पर वसंते में देखें बालकी की तरह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है यहाँ पर, इसलिए रसाला सरसाहा रसालाहा वसंते लसंते, इस प्रकार इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। और एक वाक्य में उत्तर देने पर केवल वसंते कहेंगे। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कभी वीणाम किम कथयति, कवि वीणा से क्या कहता है। तो इसका उत्तर है कवि वाणीम नवीनाम वीणाम निनाद्यम कथयति, कवि वाणी से नवीन वीणा को बजाने के लिए कहता है। दूसरा सवाल है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। तो इस पूरी कविता में वसंत में होने वाली घटना ही बताई गई है, लेकिन कुछ विशेष घटनाएं जैसे वसंते यानी वसंत ऋतु में सरसाहा रसालाहा लसंती यानी रस से भरे हुए आम्र वृक्ष शोभायमान होते हैं, काकली नाम कलापाहा च विलसंती, और काकली यानी आपको पता है कि कोयल की बोली जो होती है उसके कलापा यानी इसके समूह विकसित विलसंती यानी शोभायमान होते हैं। सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उछलेत, सलीलम यानी पानी, पानी तुम्हारी वीणा सुनकर किस प्रकार उछले। तो इसका उत्तर है, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा कांतम की जगह सलीलम, क्या लिखना है सलीलम, एक बीच में से छूट गया है, इसको लिखें। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि तब वीणाम आकर्ण्य सलीलम सलीलम उच्छलेत, कवि ही भगवतीम भारतीम कश्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम आदितम कथयति। तो इसका उत्तर होगा कि कवि भगवती भारती से किसके तीर पर मधुमाधवी से झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इसका होगा कवि भगवतीम भारतीम यमुनायाः तीरे, यमुना नदी के तट पर मधुमाधवी से नताम पंक्तिम आलोक्य अवलोक्य वीणाम आदितम कथयति। तीसरा सवाल है, इसमें आपको पर्याय पद मिलाने हैं, यानी पर्यायवाची आपस में मिलाने हैं। तो सरस्वती है, तो सरस्वती के लिए यहाँ पर पर्यायवाची वाणी आया है। इसी प्रकार आम्र है, आम्र वृक्ष होता है, तो आम्र वृक्ष के लिए यहाँ पर क्या आया है रसालह। इसी प्रकार पवनः, पवन यानी हवा या वायु होती है, वायु के लिए यहाँ पर जो है समीरः आया है। तटे यानी तट, तट के लिए यहाँ पर तीरे आया है, और भ्रमराणाम का अलीनाम आया है। तो इस प्रकार जो है आप इनको मिला सकते हैं। इसके आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, तो आप इनको जैसे वाणी, रसालह, समीरह, तीर और इस प्रकार इनको मिला सकते हैं। तो ये तीरे हैं यहाँ पर। अब देखें सवाल आता है कि इनको कैसे मिलाएं। मिलाने के लिए देखें बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे ये दोनों पर्यायवाची होंगे तो निश्चित रूप से दोनों में समान विभक्ति होगी। अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो उसका पर्यायवाची स्त्रीलिंग में होगा। अगर कोई सप्तमी विभक्ति का शब्द है तो उसका पर्यायवाची भी सप्तमी विभक्ति में होगा। अगर कोई षष्ठी विभक्ति बहुवचन का कोई शब्द है तो उसका पर्यायवाची भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। यदि आपको बालक के शब्द अच्छे से याद हैं तो आप मिलान का काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, खास करके पर्यायवाची में, विपरीत अर्थ में, विलोम शब्दों में, और भी बहुत सारे ऐसे जो है विशेषण विशेष इत्यादि मिलाने के अंदर
शब्द रूपों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, अतः शब्द रूप जरूर अवश्य याद करें। बालक इत्यादि के बहुत सारे शब्द रूप आपने छठी से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, अगर अभी तक आपने याद नहीं किए हैं तो उनको जरूर याद कर लें। अब उनकी सहायता से हम इनको पर्याय पदों को कैसे मिला सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तटे, तटे ये सप्तमी व्यक्ति एकवचन का रूप है, यानी बालके की तरह है, तो निश्चित रूप से इसका जो पर्याय पद होगा वह भी सप्तमी व्यक्ति एकवचन में होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मान लीजिए कि आपको मीनिंग नहीं पता कि तटे का मीनिंग क्या है और तीरे का मीनिंग क्या है, तो भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि तटे के लास्ट में देखिए ए दिख रहा है बालके की तरह, और यहाँ पर तीरे दिख रहा है, तो तीरे के लास्ट में भी ए दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से मिला देंगे। इसी प्रकार दूसरा देखें, जैसे भ्रमणानाम, जैसे बाल का नाम, ठीक है ना, बाल का नाम के पीछे क्या आता है, नाम। नाम और नाम एक जैसा ही मान के चलो, कुछ शब्दों में नाम हो जाता है, कुछ में नाम हो जाता है। ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। अगर इसका पर्याय पद होगा तो वो भी निश्चित रूप से षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में होगा। तो यहाँ पर देखें, षष्ठी व्यक्ति ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पीछे नाम लगा हुआ है, तो एक ही ऐसा शब्द है जिसके पीछे है नाम, अली नाम। तो आप इसको भ्रमणा नाम को अली नाम से मिला लेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नए शब्द आ जाते हैं, या फिर कई बार आपके शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता होते हैं, फिर भी यदि आपको बालक के शब्द हैं या बाकी शब्दों के शब्द रूप याद हैं, तो आप इसके बेसिक पर आप इन चीज़ों को आराम से मिला सकते हैं। अगला देखें, पवनः, पवनः में देखें प्रथम व्यक्ति एकवचन दिख रहा है बालकः की तरह, तो निश्चित रूप से इसका जो विशेषण होगा वो भी बालकः की तरह ही समीरः यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कई बार रसालः भी लग सकता है आपको, वो हम देखेंगे आगे, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें इतनी सही नहीं हो सकती, लेकिन बालक के शब्द रूप से आप लगभग 70-80% तक आप अपने उत्तरों को सही कर सकते हैं। कुछ में थोड़ी नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आम्रम रसालः। आम्र यहाँ पर जो है दूसरे लिंग का शब्द रूप है, लेकिन यहाँ पर रसालः दूसरे शब्द का है, ठीक है, ये थोड़ी सी नॉलेज चाहिएगी। इसी प्रकार सरस्वती, सरस्वती आपको पता है कि सरस्वती स्त्रीलिंग का शब्द है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जैसे बड़ी ई आ रहा है, तो उम्मीद है कि इनके विशेषण जितने होंगे बड़ी ई या छोटी ई वाले होंगे, जिसके विसर्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, सरस्वती को हम वाणी से मिला देंगे। इस प्रकार आप पर्याय पदों को मिला सकते हैं। अगला सवाल है, कुछ पद दे रखे हैं, उस पद को लेकर संस्कृत भाषा में कुछ वाक्यों की रचना करती हैं। जैसे निनादय, निनादय यानी बजाओ, तो आप अपनी मर्जी से वही लाइन बना सकते हैं कि हे भारती नवीनाम वीणाम निनादय, हे भारती हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। मंद मंदम, मंद मंद यानी धीरे धीरे, तो यहाँ पर देखें, अद्य पवनः मंदम मंदम वहति, आप मंदम मंदम भी कह सकते हैं और मंद मंदम भी कह सकते हैं। मारुतः, मारुतः यानी पवन, तो यह करके अद्य मारुतः मंदम मंदम वहति, आज हवा जो है धीरे धीरे चल रही है। फिर है सलिलम, सलिलम यानी पानी। फिर है ग्रीष्मे ही नद्याः सलिलम शांतम भवति। इसी प्रकार सुमनः, सुमनः यानी पुष्प, तो सुमनः सुगंधितम भवति, सुमन जो है सुगंधित होता है। प्रथम श्लोक का आशय हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पर उसका आशय लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और मैं बता भी चुका हूँ, इसलिए बस बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखें, अधोलिखित पदियों के विलोम पद में मिलाना है, तो विलोम पद के अंदर मिलाने के लिए भी वही चीज़ें हैं। जैसे कठोरम है, तो कठोरम का उल्टा क्या होगा, मृदुम, मैंने मिला रखा है, आप अपनी पुस्तक में मिला लें। शीघ्रम, शीघ्रम मंद मंदम। नीरसः का सरसः, तो नीरसः शरसः। कटु मधुरम, प्राचीनम नवीनम। इस प्रकार इनके विलोम पद मैंने मिला रखे हैं। आप इन अभ्यास को करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि मेरे इस वीडियो को देखने से पहले पाठ को एक बार जब आपने देख लिया वीडियो से एक बार अच्छे से, और आपने मीनिंग समझ लिया है और अर्थ समझ लिया है, तो उसके पश्चात अभ्यास पहले अपनी पुस्तक में खुद करें, स्वयं करें, पेंसिल से करने का प्रयास करें। पेंसिल से जो उत्तर है उसके लिख लें, और उसके पश्चात वीडियो को आगे देखें, और आगे देखकर अपने उत्तरों की जांच करें। इस प्रकार आप बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जब आप गलत करेंगे और आज आपको पता चलेगा कि मेरा गलत हो गया था, वापस जब उसको सुधारेंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे कुछ योग्यता विस्तार के लिए थे कि वीणा के अतिरिक्त कुछ वाद्य यंत्रों के नाम थे जो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं। फिर श्लोकों के अन्वय और भावार्थ को लास्ट में लिखा हुआ है, आप रिवीजन के लिए आप इनको देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो प्राप्त करने के लिए या इसको PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य जाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर और अपना बेल आइकन ऑन करने पर जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई बार होता है कि आपको जैसे पहली बार ये वीडियो आपके पास किसी सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपके पास आया हो, दूसरी बार हो सकता है कि आपका उस पर ध्यान न जाए या फिर वहाँ से मैसेज आपके पास न पहुँचे। ऐसे हालात में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इस वीडियो को तुरंत जैसे ही आपके सामने आया उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको बेल आइकन को ऑन कर लें। अब आपको कभी भी किसी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैं इस वीडियो को नया डालूंगा आपको तुरंत आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देखकर तुरंत लाभान्वित हो सकते हैं और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, नमस्कार।